Hello guys, welcome to Commerce Stream. Today we will continue our session with the same topic, interest on partners capital, and I will explain it today through different cases. ओके गाइस, तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। देखिए, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। इसमें इसी एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस लेंगे और उससे हम समझेंगे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस केस में मिलता है, किस केस में नहीं मिलता है, और उसको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को रिसीव हो जाता है तो उसके बाद में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और इन्हीं केसेस के अंदर हम उनकी जनरल एंट्रीज भी समझ लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो इलिस्ट्रेशन है इसमें एक्स एंड वाई, ठीक है, ये दो पार्टनर्स है। अब इन पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैसे 2:3 का है ना। अब एक्स जो है कितनी कैपिटल लेकर आया, एक्स की कैपिटल है 2 लाख की एंड वाई की कैपिटल कितने की है, 1 लाख की। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट तो इस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना रहेगा। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिफरेंट केसेस रहेंगे, उनमें क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको रिसीव हो रहा है और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। हमें दूसरी चीज़ कि उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों पार्टनर्स में से एक्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वाई को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, एंड थर्ड हमको क्या करना रहेगा, इन सब की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जो भी केसेस मैं आपके सामने दूंगी उनके में जनरल एंट्रीज पास करनी, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें करना है। ये सारा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर है। ओके, अब देखिए फर्स्ट केस क्या है हमारे पास में, केस 1, ठीक है। केस 1 बोल रहा है इफ पार्टनरशिप डीड, इफ partnership deed does not provide, हम केस 1 कर रहे हैं, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट for the year is 20,000, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आपका जो ईयर का प्रॉफिट है, ईयर हमारा क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2020 पे क्लोज हो रहा है ना। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर इस टाइम पे क्लोजिंग है। ओके, अभी फर्स्ट केस हमको क्या बोल रहा है कि आपका जो प्रॉफिट शो कर रहा है P&L, वो कितना प्रॉफिट शो कर रहा है, 20,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। पार्टनरशिप डीड तो है आपके पास में, बट आप क्या कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड उसमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि जब आपके पास में पार्टनरशिप डीड है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उस केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस केस में मिलता है, फर्स्ट केस है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, सेकेंड केस क्या है कि उसमें मेंशन होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें रिसीव होएगा। बट यहाँ पर पार्टनरशिप डीड है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे वो लोग पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव नहीं करेंगे। अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहला केस तो खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें नहीं मिल रहा है। सेकंड केस क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का प्रॉफिट दे रखा है, 20,000 का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो हम केस 1 में क्या कर रहे हैं, जो हम क्लोजिंग एंट्री करेंगे 2020 मार्च 31, ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा एंड P&L हमारा डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो हमने डेबिट किया है, ठीक है। टू, ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होकर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितने का प्रॉफिट था हमारे पास, 20,000 का था, ठीक है ना। तो ये 20,000 का प्रॉफिट मैंने किससे ट्रांसफर कर दिया है, P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो प्रॉफिट है वो किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों पार्टनर्स के अमंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम उनका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
इसको मैंने डेबिट कर दिया है क्योंकि अब ये प्रॉफिट कहाँ पे जा रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर जाके ऐड होना है ना। तो टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब कैसे मिलेगा वो हमें चेक करना है। देखिए 20,000 जो है वो एक्स को कितने रेशो में मिलेगा, 2x एंड वाई के बीच में 2/2:3 के रेशो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 20,000 है, 20,000 इंटू एक्स का हम पहले निकालते तो 2/5, 2 + 3 5 होता है, तो 2/5। एक्स का कितना पार्ट आया 8,000 का, है ना। तो 8,000 तो एक्स का हो गया एंड वाई का कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 3/5, ठीक है। वाई का 3 था तो वाई का हो जाएगा 12,000। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। उसमें हमने जनरल एंट्री भी पास कर दी और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट उन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 8,000 एंड 12,000 का, ठीक है। अब हम लेते हैं केस 2 लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट केस हमारे पास में क्या आता है, केस 2। इसमें बोल रहा है इफ पार्टनरशिप डीड provide for interest on capital at the rate of 6% per annum and loss for the year is 15,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप डीड भी गिवन है ना। और इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, उस पार्टनरशिप डीड में इन्होंने ये भी कहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, दे तो सकते हैं, बट उन्होंने क्या बोला है कि जो क्या सीन है यहाँ पे, लॉस का सीन है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी हमारे पास में लॉस का सीन होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास में अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन से अकाउंट से हम इंटरेस्ट कैसे उनको पे करेंगे, ठीक है ना। तो लॉस के केस पे भी क्या होता है, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में बोला है इन्होंने कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 6% पर एनम से, बट लॉस फॉर द ईयर इज 15,000, लेकिन लॉस कितना हो रहा है हमारे को 15,000 का हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये लॉस किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, एक्स का तो था 2 एंड वाई का 3 था, 2:3 का रेशियो था, और इनकी कैपिटल थी 2 लाख एंड 1 लाख की कैपिटल लेकर आए थे। एक्स लाया था 2 लाख की एंड वाई लाया था 1 लाख की, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट जो होगा, जो इनका जो लॉस है वो है 15,000 का, है ना। ये हमको क्या करना है, पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लॉस अगर पार्टनर्स के पास जाता है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो कैपिटल रिड्यूस होगी तो हमें कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि उसको लॉस मिल रहा है तो कैपिटल उसकी रिड्यूस हो रही है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया एंड वाई कैपिटल अकाउंट को भी हमने डेबिट किया क्योंकि उसकी भी कैपिटल रिड्यूस हो गई, ठीक है। और हमने जो लॉस था वो कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, दोनों के कैपिटल अकाउंट में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था, लॉस हमारे को गिवन था 15,000 का, ये भी सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। 15,000 के लॉस को 15,000 को हम एक्स को कितने मिलेगा 2/5 यानी कि 6,000 का, एंड वाई को मिलेगा 15,000 इंटू 3/5, वाई को मिलेगा 9,000 का, है ना। तो 6,000 तो एक्स का एंड 9,000 वाई का हो गया, ठीक है। ये हमारा केस 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं केस 3 पे, ठीक है। केस 3 में ये बोल रहा है कि यहीं पे कर लेती हूँ मैं केस 3, ठीक है। ये बोल रहा है इफ पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड है ना। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स
for interest on capital at the rate of 6% per annum and profit for the year is 21,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास में देखो तीनों केसेस हो गए। पार्टनरशिप डीड है, ओके, और उसमें मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिलेगा किस रेट से, 6% पर एनम से मिलेगा। ठीक है, एंड थर्ड केस क्या है, हमारे पास प्रॉफिट भी है ना, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तीनों केस यहाँ पे हमारे प्रूव हो रहे हैं ना। पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें मेंशन कर रखा है, देना है, और थर्ड चीज़ कि उसको प्रॉफिट भी हो रहा है फर्म को, तो उस केस में हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एंट्रीज होगी, या पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, मार्च 31 2020 को हमारी जो फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे। ठीक है, क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया, और ये प्रॉफिट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कितना प्रॉफिट ये दे रहे हैं, 21,000 का प्रॉफिट था जो हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होती है वो क्या होती है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, ड्यू करेंगे, है ना। तो कैसे ड्यू करेंगे, देखिए उनकी जो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे रहेगा, एक्स कैपिटल कितनी लेकर आया था, 2 लाख की, तो एक्स की कैपिटल हो गई 2 लाख की। ओके, अब इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% की रेट से, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, एक्स को कितना मिलेगा, 12,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब वाई को कितना मिलेगा इंटरेस्ट, वाई लेकर आया था 1 लाख की कैपिटल, तो 1 लाख। ठीक है, 6% की रेट से, तो 6 डिवाइड बाय 100। ओके, तो वाई को मिलेगा 6,000 का, एक्स को तो मिल रहा है 12,000 एंड वाई को मिल रहा है 6,000 का। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। सेकंड एंट्री में आपको बता रही हूँ, फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, सेकंड एंट्री क्या हो रही है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब ये ड्यू होके कहाँ किसको पेबल होगा, पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, तो 2x कैपिटल। ठीक है, एक्स को कितना मिलना चाहिए था, 12,000 का, एंड 2 वाइज कैपिटल, वाई को कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, कितना अलाउ किया है, 6,000 का। टोटल जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा वो हो जाएगा 18,000 का। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है, 21,000 पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस था, 21,000 के बैलेंस पे से 18,000 तो हमने इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 21,000 में से 18,000 तो इंटरेस्ट में जा चुका है। अब कितना रिमेनिंग रहा, 3,000 का बैलेंस रिमेनिंग रहा, यानी कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3,000 से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो 3,000 को किस रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 के रेशो में। तो x को कैसे मिलेगा, 3,000 पे x को मिलेगा 2 डिवाइड बाय 5 का प्रॉफिट, यानी कि 1200, एंड y को कैसे मिलेगा, 3,000 पे 3 डिवाइड बाय 5, यानी कि 1800 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 21,000 में से 18,000 तो इंटरेस्ट में जा चुका है, अब कितना बचा, 3,000, वो हमें क्या करना है, तीनों के बीच में दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मुझे डेबिट करना है, अकाउंट डेबिट। अब ये जो प्रॉफिट रहेगा 3,000 का, है ना, ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टनर्स के बीच में। तो पहले एक्स को ले लेते हैं हम, 2x कैपिटल, उसको कितना मिल रहा है, 1200 का, 1200, है ना, एंड 2 वाइज कैपिटल, 2 वाइज कैपिटल, y को कितना मिल रहा है, 1800 का।
ठीक है, ये हमारा थर्ड केस कंप्लीट हो चुका है। ये सबसे पहले क्या किया था, हम प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 21,000 का प्रॉफिट लेकर आए थे। फिर उस 21,000 में से हमने इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 18,000 का दोनों पार्टनर्स के अमंग में, 12,000 एंड 6,000 का। फिर क्या होता है, 21,000 में से इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट 18,000 का करने के बाद में कितना प्रॉफिट बचता है हमारे पास में, 3,000 का। वो हमें किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उनका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों की कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया 1,200 एंड 1,800। ये जो रेशियो रहेगा ना डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो 2:3 का हमने ऊपर मेंशन किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस समझते हैं। ये हमारा थर्ड केस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा आता है फोर्थ केस, केस नंबर 4। अब क्या बोल रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड है ना, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% as a charge on profit and the profit for the year is 20,000। ठीक है, देखो ये केस एकदम अलग हो गया। इस केस में क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है आपको, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा ये कहाँ से पे करेंगे हम, ये हम लोग पे करेंगे वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग पे करेंगे। ठीक है ना, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। ठीक है, अब देखिए जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, उस केस में आप ये मान लीजिए ये फर्म का एक्सपेंस है। अगर ये फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो चाहे लॉस हो रहा हो फर्म को, उसको ये इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एंट्री करेंगे वो कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इंटरेस्ट सेम अमाउंट पे दे रहा है 6% की रेट से, कैपिटल वही है 2 लाख एंड 1 लाख की, तो इंटरेस्ट कितना जा रहा है, उसका जा रहा था एक्स का तो 12,000 एंड वाई का जा रहा था 6,000 का। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितने का हुआ था, 18,000 का, है ना। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये फर्म का एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट को हमने डेबिट किया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितने का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे चार्ज किया था, 18,000 का, है ना। 12,000 तो एक्स का था एंड 6,000 वाई का था, तो 18,000 का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे चार्ज किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमको बोल रहा है कि इफ़ PD प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का बैलेंस था, 20,000 का था, उसमें से 18,000 हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब बैलेंस कितना बचा प्रॉफिट एंड लॉस में, 20,000 माइनस 18,000, यानी कि 2,000 का बैलेंस अब प्रॉफिट एंड लॉस में बचा है। ठीक है, अब ये 2,000 का बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस से हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में करना है, क्योंकि वहीं से कैपिटल जो पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना, तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया, और जो 2,000 का जो बैलेंस बचा था टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया।
कितना 20 में से 18 माइनस किया था, 2000 का जो बैलेंस था वो हम ट्रांसफर कर चुके हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने बैलेंस ट्रांसफर किया है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, है ना। तो थर्ड एंट्री क्या करनी है, हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2000 के प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को तो हमने एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। किन को मिल रहा है, एक्स को मिलेगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, एंड वाई को मिलेगा तो वाईस कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब किस रेशो में करेंगे, 2000 का जो प्रॉफिट था वो हो जाएगा, 2000 के प्रॉफिट को एक्स को मिलेगा 2/5 यानी कि 800 रुपीज़ का, एंड वाई को मिलेगा 2000 × 3/5 यानी कि 1200 रुपीज़ का, ओके। तो ये केस भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास में, केस नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं केस नंबर 5, है ना। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि इफ पार्टनरशिप डीड, केस 5, इफ पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital, provides for interest on capital at the rate of 6% per annum as a charge on profit, and the profit for the year is 2000। देखिए इस केस को समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड गिवन है, पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको पे करना है, ये भी इन्होंने बोला है, ठीक है। रेट क्या दिए, 6%, 6% के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया था, तो एक्स का तो आता था 12,000 का, एंड जो वाई जो था, एक्स का तो आता था 12,000 का, एंड वाई जो था वो उसका आता था 6,000 का, है ना। तो टोटल मिला के जो था 18,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को ड्यू होता था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अब जो प्रॉफिट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि हमको P&L में से ही पे करना है, ये एक फर्म का एक्सपेंस है, ठीक है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2000। अब ये बोल रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट तो कितने का पे करना है, 18,000 का, जबकि प्रॉफिट कितने का है, 2000 का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे एक्सपेंस लॉस हो, है ना, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, या फिर आपके इंटरेस्ट से भी कम का प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि 18,000 का ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, प्रॉफिट कितने का था, 2000 का, तो यहाँ पे ये लोग लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि 2000 के प्रॉफिट में अगर ये 18,000 का इंटरेस्ट पे करते हैं तो इनको 16,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। 2000 के प्रॉफिट से इन्होंने 18,000 का इंटरेस्ट पे किया है, तो वहाँ पे इनको 18,000 यानी कि 16,000 का इनको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब उस केस में हमको कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे केस नंबर 5 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करने का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको ड्यू होएगा, ठीक है, वो एंट्री करनी है। तो केस 5 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू होता है दोनों पार्टनर्स को, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनको अलाउ करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का अलाउ किया था, 18,000 का, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाएगा, उनका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं, तो 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना था, 12,000 का था एंड 6,000 का था, बट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहाँ पे जाके क्लोज करना है, P&L में जाके क्लोज करना है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो सेकंड एंट्री कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस को हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, क्योंकि ये एक्सपेंस है फर्म का, तो P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये हमने ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है।
18,000 से ये इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 18,000 तो एक्सपेंस है और जबकि प्रॉफिट उसके केस में 2,000 ही है, तो हमारा जो लॉस हो जाएगा 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16,000 का लॉस है। अब ये लॉस कौन बियर करेगा, ये लॉस बियर करेंगे पार्टनर्स। किस रेशियो में, 2:3 जो हमने पहले चेक किया था, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे कि अगर पार्टनर्स को लॉस ट्रांसफर करते हैं तो उनकी कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हमें उनकी कैपिटल को डेबिट करना है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकी कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो चुका है लॉस के केस में। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो लॉस ट्रांसफर हुआ है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, टू प्रॉफिट एंड लॉस, हमने लॉस ट्रांसफर किया है। अब लॉस कितने का था, 18,000 में 18,000 जो इंटरेस्ट था और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था 2,000 का, दोनों को माइनस करेंगे तो 16,000 का लॉस था, ठीक है ना। तो लॉस कितना ट्रांसफर किया, 16,000 का। ये किस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही 2:3 में। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, यानी कि इसका जो लॉस आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हुआ है हमारा, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, है ना। तो इसका जो लॉस है एक्स का वो है 6400 का, एंड वाई का जो लॉस हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, यानी कि 9600 का, ठीक है। ठीक है, अब हम लास्ट केस स्टडी करते हैं इसका। ठीक है, लास्ट केस में ये हमको बोल रहा है कि इफ पार्टनरशिप डीड if partnership deed provides for interest on capital, provides for इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि वही चीज़ है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको पे करने का है ना। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना है ईयर का, इज 18,000, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि P&L अकाउंट से ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना है फर्स्ट थिंग। और प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 18,000 का। हमें पता था हमारे को जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम वो 18,000 का था, जिसमें से एक्स का था 12,000 एंड वाई का था 6,000 का, ठीक है। अब हम सबसे पहले इनका इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं हम, किसको मिल रहा है, एक्स कैपिटल, एक्स को मिल रहा है, एंड टू वाइज कैपिटल, ठीक है। एक्स को मिल रहा था 12,000 का इंटरेस्ट मिलेगा एंड वाई को मिलेगा 6,000 का, तो टोटल इंटरेस्ट कितने का हुआ, 18,000 का, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या हो रही है कि ये जो इंटरेस्ट है हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमको पे करना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, 18,000 का। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 18,000 का तो हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हमने टोटल 18,000 का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है, तो जीरो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचा है। तो इनके बीच में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने दो ही एंट्रीज करी, एक तो पहले इनको इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करी है, फिर इसके बाद में जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ट्रांसफर किया है। तो 18,000 का हमारा प्रॉफिट था और उसमें से हमने 18,000 का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो इस केस में कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी बैलेंस नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो फिर मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे, बाय बाय।